अब दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारी जो कन्फ्यूज़न होती है और सबसे ज़्यादा हमारी मिस्टेक होती है, यानी 95% लोग यहाँ पर जो मार्किंग करते हैं, बैग के हाले को उठाते समय या डाउन करते समय जो मार्किंग करते हैं, यहाँ पर ही मिस्टेक होने की वजह से हमारी पूरी शर्ट बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से शर्ट का बैग का हाला उठा लिया तो आपकी शर्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस साइज में कितना हम बैग के शोल्डर को यानी बैग के हाले को डाउन करेंगे, क्या तरीका होता है। तो इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से कंफ्यूजन थे कि सर हम सही तरीके से बैग के हाले को डाउन नहीं कर पाते, जिससे हमारी जो शर्ट है पीछे की तरफ चली जाती है और भी हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बैग का तीरा हम कितना, हमने बैग को छोटा काटा हुआ है तो कितना लगाएंगे, और बैग को हमने बराबर काटा हुआ है तो कितना लगाएंगे। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि चाहे आप शर्ट का तीरा कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुर्ते का तीरा कटिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से हम बैग के हाले को कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने दो शर्टें ली हुई हैं, इनको हमने कट कर लिया है। इनका सामने का पार्ट भी कट किया हुआ है और इनका बैक का पार्ट भी हमने कट किया हुआ है। तो इसका जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया हुआ है वो फ्रंट के पार्ट से 1 इंच छोटा काटा हुआ है। तो इसमें हम तीरा कितना रखेंगे, और जैसे हमने, ये हमारी दूसरी शर्ट है, तो इसमें हमने जैसे बैक को बराबर काटा हुआ है, फ्रंट से हमने एकदम बिल्कुल बराबर काटा हुआ है, तो इसमें हम तीरा कितना रखेंगे। और दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे कि किस साइज में हमें कितना बैग के हाले को डाउन करना चाहिए, जिससे हमारी शर्ट एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाए और कोई भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले तो हम इसमें आपको तीरा कटिंग करना बताएंगे। जैसे आपने बराबर काटा हुआ है तो कितना तीरा रखेंगे, और जैसे आपने 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो कितना तीरा रखेंगे। तो इसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि बैग के हाले को हम किस तरह से अच्छी तरीके से डाउन कर सकते हैं। तो 95% लोग इसी चीज पे गलती करते हैं, जिससे उनकी शर्ट बेकार हो जाती है। तो इसको हम साइड में रखते हैं और अच्छी तरीके से हम इसकी बैक की शोल्डर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ले लिया है कपड़ा। तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसके जो तीरे की लंबाई है वो 19 इंच है। तो यहां से हम नाप कर देखेंगे, 19 का हाफ करेंगे हमारा 9.5 इंच, हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हमें जो है ये इसको जो फोल्ड करना है वो 10 इंच फोल्ड करना है, और यहां से अच्छी तरीके से नाखून लगा लेना है, जिससे हमारा जो कपड़ा है अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। सबसे पहले तो हमें नीचे एक मार्क करना होगा। और दोस्तों, जैसे आपको सीने के हिसाब से तीरे को निकालना है, तो इस पर हमने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या हम आपको कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर जाइए और अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें सारे फॉर्मूले हमने बताए हुए हैं किस साइज में हम कितना तीरा रखेंगे। अब दोस्तों, जैसे हमने यहां से बैग को 1 इंच छोटा काटा हुआ है, तो हम यहां से जो तीरे की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे हम 5 इंच। 5 इंच तक हम चौड़ाई रख सकते हैं। और जैसे हमने यहां पर तीरे को बैक से बराबर काटा हुआ है, तो हम इसमें जो चौड़ाई रखेंगे वो 3.5 इंच से लेके 3.25 इंच तक हम रखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चौड़ाई रखनी है। तो हमने बैक को 1 इंच छोटा काटा हुआ है इस साइड में, तो हम यहाँ पर 4.25 इंच से लेके 5 इंच तक हम इसमें मार्क कर सकते हैं। इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 19 इंच, 19 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस हाफ इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से, और यहां पर करेंगे इसको सीधा। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारी जो कंफ्यूजन होती है और सबसे ज्यादा हमारी मिस्टेक होती है, यानी 95% लोग यहाँ पर जो मार्किंग करते हैं, बैग के हाले को उठाते समय या डाउन करते समय जो मार्किंग करते हैं, यहाँ पर ही मिस्टेक होने की वजह से हमारी पूरी शर्ट बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से शर्ट का बैग का हाला उठा लिया तो आपकी शर्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मार्क है वो साइज के हिसाब से डिपेंड होता है। जैसे आप किसी बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे उसका चेस्ट है 22, 24, 26 इंच है, तो आप यहाँ पर कितना उठाएंगे। और जैसे किसी का चेस्ट 32 इंच है, 34, 36, 38, 40, 42 इंच है, तो कितना हम उठाएंगे। तो दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप किसी बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं, तो आप बैक के हाले को उठाएंगे यहाँ पर 1.5 इंच।
जैसे बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप 1.5 इंच यहाँ से उठा लेंगे, तो और उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच उठा लेंगे। और जैसे किसी का चेस्ट 38 इंच है, 40 इंच है, 42 इंच है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो उठाएंगे 2 इंच। इससे कम आपको उठाना नहीं है। यदि आप इससे कम उठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रॉपर तरीके से मार्जिन चाहिए होता है, वो उतना मार्जिन हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो हमारी शर्ट में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको, बच्चे की शर्ट है, फिर से बता देते हैं, तो बच्चे की शर्ट है तो आप उसमें 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक उठा सकते हैं। जैसे उस थोड़ा सा बड़ा है तो 1.25 इंच तक उठा सकते हैं, और जैसे छोटा है तो आप 1.5 इंच उठा लेंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर उठाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मार्क होता है वो हमारा होता है चेस्ट के हिसाब से। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका हम 12वां भाग करके यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा निशान लगाया जाता है वो हमने आपको बता दिया है कि 2 इंच से ज्यादा हम यहाँ पर मार्क नहीं करते हैं, कितनी भी हमारी हैवी साइज की शर्ट क्यों ना हो। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चाहे आप छोटा तीरा कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप बड़ा तीरा कटिंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही मार्क करना है, कितनी बड़ी बड़ी शर्ट क्यों ना हो। और जैसे बच्चे की शर्ट है तो आप 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक, और उससे बड़ी है तो आप 1.25 इंच तक बैक के हाले को उठा लेंगे। और यहां से हम इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से, और यहां पर रखेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहां पर जो है शेप भी आपको देना अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से हल्का सा आगे की तरफ करेंगे और यहां पर अच्छी तरीके से यहां पर इस तरह से राउंड देंगे। राउंड देने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से 2 सूत आपको आगे की तरफ एक मार्क और कर लेना है, क्योंकि यहां पर जो है हमें थोड़ा सा शेप देना होता है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा जब पलट कर आता है तो यहाँ पर हमें मार्जिन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब मार्क करने के बाद दोस्तों इसकी हम कटिंग कर, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है बैक का तीरा कट हो जाता है। तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चाहे आपकी बैक बराबर कटी हुई है तब भी आप इसी तरीके से तीरे की कटिंग करेंगे, और छोटा कटा हुआ है तब भी आप इसी तरीके से बैक के तीरे की कटिंग करेंगे। और हाले की आपको इस तरह से कटिंग करनी है। सिर्फ हमारा साइज में डिफरेंस हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब आपको हम यहाँ पर सेट करके भी दिखा देते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर लगाना होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ चढ़ा लेते हैं। इस तरह से रखने के बाद ये हमारी बैक फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा, और ये जो हमारा पार्ट है वो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा जो बैक का तीरा है वो एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी कंधी जो टूट रही है, यहाँ पर हमारी ऐसे जैसे कंधी ये जो है इस तरह से टूट जाएगी तो यहाँ पर सिलवट आने लगेगी। तो कंधी आपकी इस तरह से टूटनी चाहिए। ये जो मार्जिन है इसके सामने ही हमारी जो है कंधी टूटनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक परफेक्ट हाले को डाउन करने का तरीका यही होता है। यदि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके हाले में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात समझ लेते हैं, जैसे हम कुर्ते की बैक को जब उठाते हैं तो कुर्ते की जो हमारी बैक उठाई जाती है, जैसे हमने कुर्ते का फ्रंट पार्ट इस तरह से काट लिया है। तो काटने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, कुर्ते की जो हम बैक उठाते हैं तो हम 2 इंच, 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच उठाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो बैक है कुर्ते की वो सल्लग कटती है, तो यहाँ से लेकर हम इस तरह से 2.5 इंच पर एक मार्क कर देते हैं। इस तरह से, इस तरह से मार्क कर देते हैं। तो इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इस वाले मार्क से नीचे की तरफ हम बैक के हाले को डाउन करते हैं। तो शर्ट में हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और कुर्ते में हम नीचे की तरफ बैक के हाले को डाउन करते हैं। तो इसमें जो हम डाउन करते हैं वो हम डाउन करते हैं 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक हम बैक के हाले को डाउन करते हैं। वैसे तो आप 1.25 इंच ही हाले को डाउन करें तो बड़े आपका जो हाला है एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। और दोस्तों इस तरह से हमारे जो है कुर्ते के हाले की कटिंग की जाती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई हम जल्द से जल्द दे सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।